चलिए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा सेशन चल रहा है 8th क्लास सैंपल पेपरों का, जिसमें हम 8वीं क्लास के विज्ञान के सैंपल पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में 8वीं क्लास के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें जो दे रखे हैं सैंपल पेपरों के अंदर, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके लिए दे रखे हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने अभी तक 2 सैंपल पेपरों को सॉल्व कर लिया है। इन सैंपल पेपरों की आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप उन सैंपल पेपरों के भी क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकते हो और थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चनों की तरफ। तो सबसे पहले हमें सही विकल्प सॉल्व करना होता है, जिसके अंदर हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमारा जो चंद्रमा है उसकी कलाओं के घटने का कारण क्या है भाई। तो चंद्रमा की वजह से हमने देखा है कि भाई उजली रातें होती हैं, अंधेरी रातें भी आती हैं चंद्रमा का भी हमें थोड़ा कम दिखाई देता है। कभी चंद्रमा पूर्णिमा के दिन हमें पूरा दिखाई देता है और अमावस्या के दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो ये चंद्रमा की जो घटने की बढ़ने की कला है जो हमारी, उसके पीछे वजह ये है कि हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। तो पहली बात तो हम ये बात करें कि चंद्रमा जो है ना, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश की वजह से ही हमें चमकदार दिखाई देता है। तो आंसर हमारा अब हो जाएगा कि चंद्रमा का केवल हम एक भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है, इसका दूसरा भाग हमें दिखाई नहीं देता है। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, आ वाला। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है कि सभी धातुएं तन्न होती हैं, अधातुएं तन्न होती हैं, कुछ अधातुएं तन्न होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्न नहीं होती हैं। तो भाई देखो, हमने धातुओं के बारे में पढ़ा हुआ है कि धातुएं जो होती हैं ना, वो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं और धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता, तन्यता का मतलब ये होता है कि धातुओं को खींच खींच कर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को खींच कर लंबे तार बनाना, तार बनाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, तन्यता। तो ऐसा धातुओं के अंदर पाया जाता है, अधातुओं के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा सही के सभी धातुएं तन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आंतरिक निषेचन होता है भाई। तो आंतरिक निषेचन का मतलब ये होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। और जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जब शरीर के बाहर निषेचन होता है तो हम उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो आंतरिक निषेचन क्या होगा भाई, मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को हम क्या कहेंगे भाई, आंतरिक निषेचन कहेंगे। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या, मादा के शरीर के अंदर। अगला दे रखा है संचरणीय रोगों का मुख्य कारण क्या है भाई। संचरणीय रोग जो होते हैं ना, ऐसे रोग जो आसानी से हम में फैल जाते हैं, उन रोगों के फैलने के पीछे मुख्य वजह है क्या, घरेलू मक्खी भाई। घर के अंदर जो मक्खी होती है वो गंदगी पर बैठती है, उससे उड़कर कहीं फिर हमारे घर के अंदर हमारा जो भोजन रखा हुआ है उस भोजन पर आके बैठ जाती है। तो वो अपने साथ कईयों प्रकार के बैक्टीरिया वायरसों को लेकर आती है, उस भोजन को खाने की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो संचरणीय रोग जो फैलने वाले रोग होते हैं, आसानी से एक दूसरे में लग जाते हैं हमें, उन रोगों को फैलाने का मुख्य कारक हमारे पास कौन है, घरेलू मक्खी। हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास का, एक खरपतवार नाशी का नाम बताइए भाई। खरपतवार क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था कि फसल के साथ अनचाहे उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हमें कई प्रकार की दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। तो सबसे पहला हमें दे रखा है कि 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। क्लियर? तो ये थे हमारे क्या सही विकल्प। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो रिक्त स्थानों के अंदर हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा भाई, खींचना पड़ेगा। मतलब उस पर बल लगाना पड़ेगा, हमें खींचना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ता है। तो आंसर हमारा खींचना हो जाएगा। एक विशिष्ट प्लास्टिक जो पकाने वाले बर्तनों पर तेल और जल चिपकने नहीं देता, उस प्लास्टिक को हम टेफ्लॉन कहते हैं, जो कि एक प्रकार का बहुलक है भाई। याद रखना है, टेफ्लॉन उसे बोला जाता है भाई, टेफ्लॉन। क्लियर?
घरों में काम आने वाला द्रवीय ईंधन कौन सा है भाई? एलपीजी। इसका फुल फॉर्म भी सभी लोग याद रखिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म सभी याद रखना। घर में उपयोग होने वाला हमारे सिलेंडरों में खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर है हमारा, उसके अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरी रहती है, बोले तो एलपीजी। अगला क्वेश्चन है कि नीले हरे शैवाल वायु से स्थिरीकरण करते हैं भाई, किसका? N2 का। N2 मतलब होता है नाइट्रोजन का क्या करते हैं जी? स्थिरीकरण करते हैं, जिससे ये पेड़ पौधों को नाइट्रोजन क्या करा देते हैं? उपलब्ध करा देते हैं, जिससे जमीन की उर्वरक क्षमता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखे थे, आप इन सभी क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर आपके सभी के टैली हो चुके हैं। बात करते हैं अति लघु क्वेश्चनों की, जिनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसमें हमें बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। आप इनको अपने लेवल से, आपके जो भी नोट्स बने हुए हैं उन नोट्सों के अंदर आप इनको अच्छे से डिस्कस कीजिए और अच्छे से इनका रिवीजन कीजिए। एग्जाम में इसी टाइप के पेपर में, एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपके में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले अति लघु में हमें दे रखा है कि निम्न के दो उदाहरण दीजिए। पेट्रोलियम के किन्हीं दो संगठकों के नाम व उपयोग बताइए। क्या होगा यदि वृक्षों की लगातार कटाई करते रहें? कायांतरण। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला पेज और है, इसकी बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों में बात की जाए तो हमें अति लघु और दीर्घ इस तरीके से क्वेश्चनों का पैटर्न दे रखा है, और ये क्वेश्चनों का पैटर्न हम प्रीवियस पेपर को भी सॉल्व करने वाले हैं। एक प्रीवियस पेपर जिसमें हमसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऑब्जेक्टिव पैटर्न को डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन उसमें जो दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे इस बार भी एग्जाम में आने जाने वाले हैं। तो इन्हीं 6 सैंपल पेपर हमें सॉल्व करने के लिए दे रखे हैं। तो 6 सैंपल पेपरों के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। इन सैंपल पेपरों की स्टडी करके जिस भी बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो आसानी से अपने नंबर अच्छे लेके आ सकता है, और जिसकी रेगुलर स्टडी यदि चल रही है वो व्यक्ति इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करे, और प्रैक्टिस करके वो कम से कम 20 से 25 नंबर अपने इसमें बढ़ा सकता है। कि मान लो अभी अपनी स्टडी से 40 नंबर लेके आ पा रहा है वो व्यक्ति, तो इसमें 20 नंबर और अपनी आसानी से वो बढ़ा सकता है। चलिए तो बात करते हैं सैंपल पेपरों की। तो ये था हमारा आज की क्लास का सैंपल पेपर, और आपसे अगली क्लास में हम अगले सैंपल पेपर को के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।